नमस्कार। देखिए, हम ये वीडियो लेके आ गए हैं कि लोन से रिलेटेड है ये। ठीक है, गाँव में अगर घर बनाने के लिए आपको लोन चाहिए, इनकम प्रूफ तो बहुत लोगों के पास होगा नहीं, क्योंकि कोई ये कर रहे हो, कोई वो कर रहे हो, जॉब तो करते नहीं हो, तो इनकम प्रूफ नहीं होगा, तो फिर आपको कैसे ये लोन मिल सकता है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं। देखिए, मेरा कोशिश रहता है सभी का हम मदद कर सके, जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, तो गाँव में होम लोन जो है उसके लिए क्या-क्या जरूरी बातें हैं, चलिए सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। शहरों के मुकाबले गाँव में होम लोन मिलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अब संभव नहीं होता है। तो यहाँ आपको लोन मिलने में बहुत माथापेची करना पड़ता है, लेकिन हाँ, मिलने का बात मिलता ही है। ठीक है, वो संभव है, आपको मिलेगा ही। सबसे बड़ा समस्या जो है जमीन के पक्के कागज और इनकम प्रूफ ना होना। तो यहाँ पे गाँव वालों के लिए इनकम प्रूफ नहीं होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनके पास इनकम प्रूफ है वो तुरंत से लोन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा बैंक देगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको प्राइवेट बैंक की जगह एसबीआई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक में जाना चाहिए। तो प्राइवेट बैंक ना जाके आप एसबीआई जाइए, ठीक है, ग्रामीण बैंक जाइए, या तो कोई ऑपरेटिव बैंक है जो प्राइवेट भी है और सरकार से भी जुड़ी हुई, तो ऐसे बैंक आप जाइए। ठीक है, तो ऐसे बैंक आपको जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ब्याज दर के ऊपर बात कर लें तो गांव के लिए विशेष रेगुलर हाउसिंग स्कीम होती है, जहां ब्याज का दर आपको 8.5 से लेके 10% के बीच रहता है। तो ये कम है, क्योंकि प्राइवेट बैंक जाओगे तो 11.5 से लेके 13.5% तक आपको देने को मिलेगा। तो थोड़ा यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, बहुत जगह पे 8% में मिल जाता है, तो 8% सही है एक तरह से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि जमीन के कागज को लेके। ठीक है, जमीन की रजिस्ट्री या जो भी बोलते हैं खतौनी, अब पता नहीं क्या होता है, हम लोग जानते हैं रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री होता है, तो उसको पहले वो चाहिए। अगर जमीन लाल डोरा या आबादी क्षेत्र में है तो ग्राम पंचायत से क्या है ये, ठीक है, एनओसी जारी करवा लीजिए। प्रमाण पत्र जो होता है, स्वामित्व प्रमाण पत्र जो होता है, उसको आप करवा लीजिए, अगर ये आबादी क्षेत्र में है या लाल डोरा में है तो। अब जमीन का नक्शा जो किसी इंजीनियर या आर्किटेक्चर जो होते हैं उनसे आपको करवा लेना है, पास हो जाएगा। ठीक है, तो उनसे बनवा लीजिए, या कोई भी इंजीनियर है तो उनसे बनवा लीजिए। ये जमीन के कागज में ये चीज आपको चाहिए। ठीक है, पहले तो आपका रजिस्ट्री होना चाहिए या खतौनी होना चाहिए। अगर लाल डोरा में है या आबादी क्षेत्र में है तो आपको प्रमाण पत्र ले लेना है। जमीन का नक्शा आपको बनवा लेना है, किसी भी इंजीनियर से या आर्किटेक्चर से बनवा लेना है। ठीक है, इसके बाद इनकम प्रूफ के देखिए, अगर नौकरी नहीं है तो किसान क्रेडिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो वो दिखा दीजिए। ये भी नहीं है तो आपको खेती की जमीन का ब्यौरा दिखाना पड़ेगा, जे फॉर्म में, के फॉर्म में। ठीक है, या खुद का छोटा बिजनेस हो तो उसका बैंकिंग स्टेटमेंट दिखा दीजिए। बैंकिंग स्टेटमेंट क्या होगा, बैंक से आपके पास बैंक अकाउंट तो होगा ही, जितना लेन देन किए हैं वो आपका स्टेटमेंट में आ जाएगा, दिखेगा हाँ भाई 30 तारीख को इसके हमेशा पैसा आता है, 20 तारीख को पैसा आता है, फिर ये यहाँ जाता है वहां जाता है, वो देख के भी वो आपको दे देंगे। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे तो प्लेलिस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा प्लेलिस्ट को जाके आप जरूर से चेक कर लीजिए, अगर पीएम आवास से रिलेटेड आप देखते होंगे तो। और इसमें आपको बहुत सारा अपडेटेड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा हम प्लेलिस्ट बना दिए, और भी सरकारी लोन के बारे में जो भी रहता है तो उसके बारे में आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। क्या बन गया यार, मस्त बन गया। ठीक है, चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि जल्दी लोन पास कैसे कराइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग उमाग लगता है। तो जल्दी आपको कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले को अप्लीकेंट जाना पड़ेगा। लोन अकेले अपने नाम पर ना लें, घर के कोई और कमाने वाले, अगर बेटा या भाई कोई भी है तो उसके साथ में जोड़ें, लोन जल्दी मिलेगा। 2 लोग अगर जोड़ लीजिएगा कि हम हैं और मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ जुड़िएगा तो पक्का आपको लोन मिल ही जाएगा। लेकिन आप देखिए आपके घर में कोई और कमाने वाले, दोनों लोग मिल के लीजिए, ताकि बैंक को लगे अगर ये पैसा नहीं चुकाएगा तो ये चुका देगा। इसलिए बोला जाता है कि 2 लोग मिल के लीजिए तो मिल जाता है, और घर के ही लोग होने चाहिए। ठीक है, सिविल स्कोर क्या देखते हैं, आपका पुराना कोई लोन, ठीक है, ड्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी पहले कभी किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले, वो कभी भरे ही नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर जितना अच्छा रहेगा, तो ये जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड हुआ, तो इससे आप पैसे निकालते हैं फिर इसमें पैसे डालते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर बनेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा लेट से डालते हैं, ये वो डालते हैं, तो उसका सिविल स्कोर घट जाता है। तो सिविल स्कोर के कारण भी आपको मिल जाएगा। अगर किसान क्रेडिट कार्ड है, सिविल स्कोर अच्छा है, जरूर मिलेगा। देखिए सही एस्टिमेट क्या होता है कि घर बनाने के लिए कितना कर्जा आएगा, इसका एक सही एस्टिमेट सबसे पहले बना लीजिए। इंजीनियर से बनवाकर बैंक में दीजिए कि कितना खर्च आएगा, नहीं खर्च आएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए हो जाएगा। अब देखिए बैंक
एस्टिमेट का 70 से 80% लोन दे देता है। जैसे आप पूरी तरह से बनवा लिए इंजीनियर से कि इतना छड़, इतना गिट्टी, इतना बालू, इतना ये मजदूरी, अब हमको पैसा कितना लग गया इसमें, 3 लाख रुपया खर्चा हो गया। कितना खर्च हो गया, 3 लाख रुपया खर्च हो गया। तो बैंक आपको कितना दे देगा, 2 लाख तक आपको पैसा बैंक की तरफ से मिल जाएगा। तो ये इंजीनियर से आपको बनवाना पड़ेगा, क्या खर्चा हो रहा है, नहीं खर्चा हो रहा है, इसके बाद बैंक को देना पड़ेगा, फिर बैंक खुशी खुशी से आपको लोन देगा। साथ में ये सब जो बताएं कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप पहले लोन लिए और वो नहीं चुकाएं फिर आपको मिलना मुश्किल ही है। और ये हमारा चैनल है जिसपे आपको हर तरफ के बारे में अपडेट मिल जाता है कि क्या हो रहा है पीएम आवास में, अगर ये प्रॉब्लम, ये जियो टैग प्रॉब्लम सभी को है तो भाई देख लेना, अप्रूव्ड अटैच वाला प्रॉब्लम तो भी देख लेना, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में बात हम अच्छे से किए। इस तरह के घर बनाने वाला फॉर्मूला के बारे में भी बात किए, भाई असली सीमेंट यूज कैसे करना है, जियो टैग में अगर क्या क्या गलती करते हैं उसके भी बारे में बात किए हैं, ठीक है। हर स्टेट के बारे में बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र वालों के लिए भी बात किए हैं और ये सब बारे में बात किए हैं। तो यहाँ पे आपको हर चीज के बारे में 100% सटीक जानकारी मिलेगा। लोन से रिलेटेड हो चाहे या कोई भी योजना से रिलेटेड हो, आपको हम जानकारी 100% सही देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पसंद आता है तो कुछ भी कमेंट कर दीजिए, इससे क्या होता है हमको आपका नाम याद होने लगता है। हमको कुछ नाम अभी तक में हमको 5 से 6 नाम याद हुआ है, जैसे कि हम बोलते हैं श्यामलाल जी का नाम याद हुआ है, मनोहर प्रसाद जी का नाम याद हुआ है, गुनगुन सिंह का नाम याद हुआ है। और ऐसे भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा तो आपका भी नाम हमको जरूर से जरूर याद हो जाइएगा। और अगर आपका नाम बहुत कमेंट करते फिर भी हम नाम नहीं लिए तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, फिर हमको आपका नाम याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर से आप कमेंट में बताइएगा। आपको अगर मेरा वीडियो देख के अच्छा लगता है शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है तो भाई सपोर्ट करो, दबा के सपोर्ट करो, ठीक है। भर भर के एकदम सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, हमको अच्छा लगेगा। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही खबर पहुंचाना इस चैनल के माध्यम से। आपके लिए हम ऑफर भी लेके आएंगे, जल्दी ऑफर लेके आएंगे बहुत अच्छा, हम क्योंकि हम ग्रोथ करेंगे सभी को लेके चलेंगे। जो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सभी को हम ऊपर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ऊपर पहुंचाने का मतलब जिंदगी में, ठीक है, धरती से ऊपर नहीं पहुंचा देंगे आप। तो भाई बर्दाश्त करो, अच्छी बातें रखो, पॉजिटिव चीज सोचो, पॉजिटिव चीज करो, लोगों का मदद करो, मजा आएगा। लोगों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा ही होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।